पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भले ही भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। एलएसी पर तैनात करने के लिए 100 अतिरिक्त के 9 वज्र तोप खरीदी जाएंगी। रक्षा मंत्रालय से इन तोपों को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 रेजिमेंट एलएसी पर तैनात की जाएंगी। एक को पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। स्वदेशी तोप धनुष की पहली रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। आने वाले समय में धनुष की और रेजिमेंट यहां तैनात की जाएंगी। स्वदेशी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार को भी एलएसी पर तैनात किया गया है। K9 दक्षिण कोरिया की तोप है, जिसे भारत में L&T कंपनी बनाती है। साल 2017 में भारत ने दक्षिण कोरिया से 100 तोपों का करार किया था। इनमें से 10 सीधे कोरिया से खरीदी गई थी और बाकी 90 L&T के गुजरात स्थित हजीरा प्लांट में बनाई गई थी। ये सभी 100 तोपें भारतीय सेना को अब मिल चुकी हैं। खास बात यह है कि उस वक्त सेना ने ये दक्षिण कोरियाई होवित्जर का रेगिस्तान वाले इलाके में तैनात करने के लिए लिया था, यानी पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के लिए। K9 वज्र लद्दाख और सिक्किम के उन इलाकों के लिए बहुत कारगर हथियार है जहां चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है। K9 वज्र 155 मिमी कैलिबर की तोप है और इस कैलिबर की बोफोर्स तोप पहली ही कारगिल में अपनी ताकत दिखा चुकी है। इसकी रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है और ये हर उस तरह का गोला दाग सकती है जो बोफोर्स से फायर किया जाता है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये किसी टैंक की तरह बख्तर से ढकी हुई है और तेज रफ्तार से किसी भी इलाके में चल सकती है। इसकी रफ्तार बिना सड़क के इलाके में भी 67 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकती है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू होता है जो अभेद्य बख्तर से सुरक्षित होता है और अंदर से भी दुश्मन पर बहुत दूर से सटीक हमला कर सकता है। पिनाका रॉकेट। भारतीय सेना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की 6 अतिरिक्त रेजिमेंट लेने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए करार हो गया है। एक्सटेंडेड रेंज यानी अतिरिक्त रेंज वाली इन नई पिनाका सिस्टम को भी चीन से सटी सीमा पर तैनात किया जाएगा। पिनाका की एक रेजिमेंट को पहले ही अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। नई पिनाका रेजिमेंट के गाइडेड रॉकेट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। एक तरह से डीआरडीओ ने पिनाका को मिसाइल सिस्टम में तब्दील कर दिया है। स्वदेशी धनुष तोप की पहली रेजिमेंट को भी भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तैनात किया है। धनुष गन को ओएफबी ने तैयार किया है और ये बोफोर्स गन का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। स्वदेश में निर्मित इस तोप की मारक क्षमता इतनी खतरनाक है कि 50 किलोमीटर की दूरी पर बैठा दुश्मन पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनेशन तोप में इस्तेमाल होने वाला आधुनिक गोला बारूद है जो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। एक्स कैलिबर गोला बारूद 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद सकता है। यह जीपीएस सिस्टम से लैस है जो लक्ष्य को पहचानकर उसे खत्म कर देता है। नेविगेशन आधारित साइटिंग सिस्टम, ऑटो लेइंग सुविधा, ऑन बोर्ड बैलिस्टिक गणना और दिन रात में सीधी फायरिंग की सुविधा, बॉल बैग और बाई मॉड्यूलर सिस्टम दोनों का इस गन में प्रयोग किया गया है, जिससे इसकी रेंज बढ़ गई है। सेल्फ प्रोपल्सन टीम इसे आसानी से शिफ्ट भी कर सकती है। M777 चीन सीमा पर तैनात करने के लिए खास तौर से अमेरिका से ली गई अल्ट्रालाइट होवित्जर M777 यानी हल्की तोपों की 6 रेजिमेंट अब तक ऑपरेशनलाइज हो चुकी है और 7वीं रेजिमेंट के ट्रायल चल रहे हैं। भारत ने अमेरिका से 145 M777 होवित्जर खरीदी है। स्वाति रडार। डीआरडीओ और बीएल से इस वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को तैयार किया है। ये दुश्मन की सीमा से कहां से तोप या फिर दूसरे गन गोला दाग रही है उसकी ठीक ठाक लोकेशन बता देती है। ऐसे में अपनी तोप से उसी लोकेशन पर गोला दागा जाता है जहां दुश्मन की तोप तैनात रहती है। दरअसल पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर मई 2020 के बाद वाले विवादित इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, लेकिन डेप्सोंग प्लेन और डेमचोक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा अभी भी पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 60,000 सैनिकों के साथ साथ पीएलए के टैंक, तोप और मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा तैनात है। चीन अभी भी एलएसी पर डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय सेना भी एलएसी पर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुट गई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।